टांग के अंदर छुपा लिया। सतर्क रहते हुए वो सामान लेकर बिलिंग के लिए गई और सिर्फ 200 रुपए नकद निकाले। लेकिन कैशियर को तुरंत शक हुआ क्योंकि उसे पता था कि बैग बहुत महंगा है। सौभाग्य से रूहा ने सतर्कता बरतते हुए पहले से ही बैग का टैग बदल दिया और कीमत बता दी। थोड़ी ही देर में दोनों के बीच की बहस से मालिक का ध्यान आकर्षित हुआ और वह यह जानने के लिए आगे बढ़े कि क्या हुआ। सब कुछ समझने के बाद उन्हें लगा कि कैशियर ने गलती से गलत टैग चिपका दिया था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वह उस कीमत पर उसे बेच देंगे जो उस पर टैग की गई थी। इसके बाद रूहा खुशी खुशी बाहर चली गई और कैशियर को इसके लिए जुर्माना भुगतना पड़ा। सौभाग्य से रक्षा की गई व्यक्ति को इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस समय छोटा शुई इसे देखकर बहुत गुस्सा हो गया और काउंटर पर बैठे कर्मचारी के लिए न्याय पाना चाहता था। कुछ ही देर में वह अमीर बनने का नाटक कर रहा था और जानबूझकर सड़क पर रूहुआ से टकरा गया, जिससे सूटकेस में रखे नोट जमीन पर बिखर गए। फिर उसने माफी के बहाने रूहुआ को डिनर पर आमंत्रित किया और अपने वित्तीय सामर्थ्य की तारीफें करता रहा। इसके बाद वे दोनों एक भिखारी से मिले, जिससे छोटे शुए की दयालुता प्रेरित हुई और उसने रूहुआ से कुछ पैसे दान करने का अनुरोध किया। भविष्य में अमीर परिवार में शादी के विचार से उसने बिना कुछ कहे अपनी सारी धनराशि निकाल दी। धन्यवाद के बहाने छोटा शैतान अपना नकली पैसों से भरा बक्सा जैसे फूल को दे देता है, ये दावा करते हुए कि अब वह भिखारी का इलाज करवाने जा रहा है और उसे वहाँ कुछ देर इंतजार करने को कहता है। लेकिन जैसे ही फूल बक्सा खोलकर देखती है, उसे पता चलता है कि अंदर सब नकली पैसे हैं।